सुनील और संगीता के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम रश्मि था, जो 22 साल की एक जवान खूबसूरत लड़की थी, और बेटे का नाम जय था, जो 26 साल का नौजवान था। एक दिन सुनील की पत्नी के मायके में से फोन आया कि उसकी सास हॉस्पिटल में भर्ती है। सुनील और उसकी पत्नी संगीता तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए, मगर उनके बच्चों के एग्जाम थे, इसलिए उन्होंने रश्मि और जय को घर पर ही छोड़ दिया। कहा, तुम दोनों साथ में रहकर घर पर एग्जाम की तैयारी करो, हमें वहाँ 1-2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि संगीता के मायके में उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। काश उसके मम्मी पापा उस दिन नानी के घर ना गए होते तो रश्मि इतना बड़ा कदम ना उठाती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो रश्मि ने इतनी गंदी हरकत की। दरअसल रश्मि की 12वीं की परीक्षा थी और बड़ा भाई नौकरी की तैयारी का में लगा हुआ था। उसका भी एग्जाम होने वाला था। माँ पापा ने दोनों को घर पर छोड़ दिया और खुद हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब रश्मि भी अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो गई, और बड़ा भाई तो वैसे भी कमरे में घंटों उस अपने परीक्षा की तैयारी करता था नहीं थी, इसलिए रश्मि की ड्यूटी खाना बनाने पर लग गई। वह बड़े भाई के लिए खाना बनाकर तैयार करती। पहले तो घर के सारे काम माँ ही करती थी। आज मम्मी और पापा को गए 2 दिन हो गए थे। उस रात को जय घर आया, अपने रूम का दरवाज़ा खोला और किसी को अपने रूम के पीछे वाले दरवाजे से बुलाकर उसे रूम में बैठाकर सीधा रसोई में आया। रश्मि अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसने देखा कि किचन में जय चाय बना रहा था। रश्मि अपने भाई को चाय बनाते हुए देखा तो बोली, भैया जाइए, हम बना के देते हैं। जय बोला, ठीक है, और यह कहकर अपने रूम में चला गया। रश्मि ने चाय बनाकर तैयार कर दी और अपने भाई को देने के लिए उसके रूम में गई। रश्मि ने रूम का दरवाजा खटखटाया तो जय ने दरवाजा खोला और चाय की प्लेट ले ली। रश्मि चाय देकर मुड़ ही रही थी कि मुड़ते हुए नजर आया अपने भाई के रूम में पड़ी। उसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई के कमरे के अंदर कोई लड़की है। यह देख कर रश्मि चौंक गई। उसने जय को कुछ महसूस नहीं होने दिया। बाद में जाने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। रश्मि को अपने भाई पर थोड़ा शक हुआ। उसने चुपके से तिरछी नजरों से कमरे में झांक कर देखा तो लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जय ने अपने दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी थी। रश्मि जब किचन से गई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि हमारे घर यह अजनबी लड़की कौन है और वह मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही है। किचन भाई के कमरे के बगल में ही था। थोड़ी देर में ही रश्मि ने अपने आप को समझाया कि शायद मेरी नज़रों का धोखा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ने रूम में कोई लड़की हो। और रश्मि जितना अपने आप को समझाने की कोशिश करती रही, उतना ही उसके दिमाग में उलझनें पैदा हो जाती रही। रश्मि ने सोचा कि भाई इसे रूम में जाकर पूछती हूँ उनके कमरे में कौन है। इतने में जज चाय चाय के कप लेकर रसोई में आया और बोला, मैं और मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, तुम हमें डिस्टर्ब मत करना। रश्मि बोली, ठीक है भाई, मैं खाना तैयार कर देती हूँ और आपके रूम में लेकर आती हूँ। जय बोला, नहीं, मैं खुद लेने आ जाऊंगा, तुम्हें रूम में आने की जरूरत नहीं है। रश्मि का शक और भी गहरा होता जा रहा था। रश्मि ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। थोड़ी देर में उसका भाई खाना लेकर अपने रूम में चला गया और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रश्मि रसोई का सारा काम खत्म करके अपने रूम में आ जा ही रही थी, पर रश्मि के दिमाग में वह लड़की अटकी हुई थी। भाई के कमरे से गुजरते वक्त अंदर से कुछ आवाजें रश्मि को सुनाई दी। सीढ़ियों से चलते वक्त रश्मि ने सोचा कि रूम के जंगले से झांक कर देखती हूँ। उसने जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शक अब यकीन में बदल गया था। कमरे के अंदर रश्मि का भाई और वह लड़की ऐसे हालत में थे। रश्मि ने पहली बार किसी औरत और मर्द को ऐसा करते हुए देखा था। कुछ देर ऐसा देखकर वह सुन्न पड़ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ घंटों बाद जोर से आवाज होने लगी तो रश्मि की आंखें खुल गई। रश्मि समझ गई कि वह जैसे ही रूम से बाहर आई तो उसने आवाज नहीं बल्कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी। रश्मि ने फोन उठाया। रश्मि के बोलने से पहले उधर से एक लड़की की आवाज आई और लड़की कहने लगी, जय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। यह सुनते ही रश्मि समझ गई कि यह वही लड़की है और वह घर जाने के बाद फोन पर बात करने की कोशिश में है।
जय अपने कमरे में ही था और जब उसने फ़ोन की घंटी सुना तो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। रश्मि अपने भाई को ऊपर आता देख सोने का नाटक करने लगी। टेलीफोन रश्मि के कमरे में ही था और जय रश्मि के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा फ़ोन कटा हुआ है और रश्मि सो रही है। पर रश्मि तो सोने का नाटक कर रही थी। जय ने तुरंत लड़की को फोन लगाया और उस लड़की से ऐसी बातें करने लगा जो रश्मि ने कभी नहीं सुनी थी। उसने वह बातें सुनकर और भाई की ऐसी ऐसी हरकतें देख अब खुद भी लड़की से औरत बनना शुरू कर दिया था। अब रात को 1 बज चुका था, लेकिन रश्मि को नींद नहीं आ रही थी। औरत और मर्द का ऐसा संबंध उसने पहली बार देखा था। रश्मि के दिल में भी अब उमंग उठने लगी थी। उसके जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था, पर इतनी कम उम्र में की होने के बावजूद उसने ये कुछ यकीन नहीं हो रहा था। रश्मि अपने जज्बात के धारे में बहने लगी थी और अब उसके दिमाग में दिन रात वही बातें गूंजती रहती थी। वह दिन भर अपने भाई के बारे में सोचती रहती थी कि आखिर वह ऐसा करता ही क्यों है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि लड़का हो या लड़की, कम उम्र में वह कभी जाते हैं और यह भी एक ऐसी लत है कि मगर कम उम्र में लग जाए तो यह एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वह भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ी थी जो एक कम उम्र की मासूम लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। उसके भाई ने अपनी माँ-बाप के ना होने का खूब फायदा उठाया। वह रोज उस लड़की को बुलाता था और पूरी रात उसके साथ खूब मजे करता था। यह सब देखकर रश्मि पर भी अब उसका असर होने लगा था। रश्मि घर में पूरे दिन अकेले रहती थी और वह अपने दोस्तों से मैगजीन लाकर पढ़ा करती थी। वह मैगजीन उसकी उम्र से कहीं रश्मि ने अब अपना सारा समय इन्हीं सब चीज़ों में बिताना शुरू कर दिया और अब रश्मि की तबाही का रास्ता खुल गया था। वह उम्र से ज़्यादा सेहतमंद और हसीन थी। रश्मि को उसकी बढ़ती उम्र की से भड़का डाला और नए नए रास्ते खोजने लगी। एक दिन रश्मि घर पर अकेली थी। उसका भाई एग्जाम देने शहर से बाहर गया हुआ था। उसने सोचा क्यों ना मौका का फायदा उठाया जाए। उसे अपने स्कूल के प्रदीप नाम के लड़के को घर बुला लिया। प्रदीप अब पहले से ही कॉलेज को रश्मि को पसंद करता था, लेकिन रश्मि ने पहले उसे कभी भाव नहीं दिया था। प्रदीप रश्मि के बुलाने पर उसके घर आ गया और रश्मि उसे पढ़ाई के बहाने अपने रूम में बुलाई और अंदर से दरवाजा बंद कर ली। प्रदीप यह देखकर चौंक गया। उसने प्रदीप को बेड पर बिठाया, अपने कपड़े उतारने की कोशिश करने लगी। प्रदीप ने कहा, यह क्या कर रही हो? और वह रूम से बाहर जाने लगा। रश्मि ने उसको पीछे से कसकर पकड़ लिया और धक्का देकर बेड पर लेटा दिया। रश्मि की ऐसी हरकतें देखकर उसने रश्मि के मुंह से 2-4 थप्पड़ जड़ दिया और चुपचाप वहां से चले गया, क्योंकि प्रदीप ऐसा इंसान नहीं था जो किसी लड़की के साथ गलत करे। वह तो नेक दिल के साथ रश्मि से प्यार करता था। उसे नहीं पता था कि रश्मि इस तरह की लड़की निकलेगी। उस दिन के बाद प्रदीप ने रश्मि से कोई रिश्ता नहीं रखा। अगले दिन रश्मि के मम्मी पापा घर आ गए थे। उसने अपने मम्मी पापा को उन्होंने कोई शक नहीं होने दिया। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन पड़ोस की आंटी मम्मी से मिलने घर आ गई तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने घर पर एक लड़की आती थी और एक दिन एक लड़का भी आया था और घर में अकेली रश्मि बिटिया ही थी। उस पड़ोस वाली आंटी को सभी के घर में ताक झाक करने की आदत थी। उन्हें सब पता होता था कि किसके घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। यह कहकर थोड़ी देर बाद पड़ोस की आंटी चली गई। उसकी मम्मी ने रश्मि और जय को अपने पास बुलाया और उन दोनों पर सवाल की झंडी लगा दी, लेकिन दोनों कोई जवाब न दे पाए और सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। संगीता समझ गई कि उसके बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों की कुछ ही महीनों बाद शादी करवा दी ताकि उनकी समाज में कोई बदनामी ना हो। दोस्तों, बच्चों की संगति पर असर बहुत जल्दी पड़ता है। इसे हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वह कैसी संगत में है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक